May I come in, sir? Come in. अनु, तुम? सर, मुझे आपसे राजनंदिनी जी के बारे में जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। सर, हर बार आप किस टॉपिक पर बात करेंगे हमेशा आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको पता है बाहर क्या हो रहा है? आप तो चुप हो गए पर बाहर सब बातें कर रहे हैं, हमारा मजाक बनाया जा रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर सर मुझे पड़ता है। आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने तो आपसे मुझसे क्या? कुछ नहीं। सर, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छिपाया, उसके बावजूद मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए खड़ी हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब में जितनी गलती आपकी है ना, उतनी गलती मेरी भी है। इसलिए मैं एक बार राजनंदिनी जी से अरे सर, क्या हुआ? आप ठीक है ना? अरे सर! सर, आपकी तबीयत इसलिए खराब हुई है ना क्योंकि आपने अपनी बीपी की दवाई टाइम से नहीं ली। क्यों आप हमेशा ऐसा करते हैं? तुमसे सच छुपाने की सजा दे रहा हूं मैं खुद को। तो झूठ बोला, तुम्हें तकलीफ हुई, तुम जल रही हो तो मेरा भी जलना बनता है। हाँ, पीना। सर ना, बहुत हो गया, आप प्लीज ये दवाई खाइए। मुझे नहीं खानी। क्या बात हुई सर? आप बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हैं? भूलिए मत, छोटी मैं हूँ, आप नहीं, इसलिए आपको कोई हक नहीं है बच्चों की तरह इस तरीके से एक्ट करने का। और हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है सो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हेल्थ को लाइटली लेंगे, समझे? खाइए सर प्लीज। इस वक्त ना आप मेरे बॉस बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आप मेरे लिए आर्य सर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बीमार इंसान है, और बीमार इंसान को ना डांट कर भी उसकी भलाई के लिए दवाई खिलानी पड़े तो खिला देनी चाहिए। इसलिए आप डिसाइड कीजिए कि आप दवाई खाएंगे कि डांट खाएंगे, या डांट खा के दवाई खाएंगे। खाइए। सर, आप भी ना कितने बड़े जिद्दी हैं ना, अगर आपको कुछ हो जाता तो? तुम्हारे होते हुए मेरे आर्य को कुछ नहीं होगा। आप यहाँ? माँ, आप ही देखो ना, आर्य सर ने टाइम पे अपनी बीपी की दवाई नहीं खाई, इसलिए इसकी तबीयत खराब हो गई है ना आर्य? लेकिन तुमने अपने हाथों से इसे दवाई खिलाई, अब इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कल रात को तुम्हारी जो हालत थी आर्य, घर पे मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अब तुम्हें मैं घर लेके जा रही हूँ, समझे? चलो। माँ, बहुत सारी मीटिंग्स लाइन अप है, बहुत काम है। कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत से इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है आर्य, और मैं मीरा को कह देती हूँ कि सारी मीटिंग्स तुम्हारी कैंसिल कर दे। चलो मेरे साथ घर। सर प्लीज, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ना आजकल बहुत ज्यादा बहस करने लग गए, मेरी नहीं मानते क्योंकि मैं छोटी हूँ। माँ की बात तो मान लीजिए, वो तो बड़ी है ना। अब आप चुपचाप घर जाइए, सारी मीटिंग्स कैंसिल। सुना? चलो। माँ, आप यहाँ? आर्य की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इसे देखने आ गई, और यहाँ आके देखती हूँ तो इसे चक्कर आ रहे हैं। अब मैं इसे घर ले जा रही हूँ। मीरा, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी,
आज की इसकी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ सब संभाल लेंगे। सर आप घर जाके रेस्ट कीजिए। ठीक है, चलो। तुमने उसे बीपी की दवाई दी, इतना ख्याल रखा। थैंक यू बेटा। अनु एक मिनट। जी मैम। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हारे और सर के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट आउट कर लो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। एंड आई थिंक उसी वजह से सर ने अपनी मेडिसिन नहीं ली और उनकी तबीयत खराब हो गई। बुरा मत मानना अनु, पर ये जो भी कुछ हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। हो सकता है मैम, शायद आप सही हो, पर मुझे ना इस वक्त बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे सब कुछ ठीक करूं। अनु जब कुछ समझ में नहीं आता है ना तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए। बताओ क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प करूं कोई। मैम यू आर राइट। आई थिंक इस वक्त सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। बताओ मुझे। मैम मुझे इस जॉब से निकाल दीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने इसे किया, सर मुझे बाहर निकाल देंगे ऑफिस से। ओके मैम, तो आप फिर मुझे ट्रांसफर दे दीजिए ना। तुमने मेरी इतनी मदद आप की भी और- मेरी मदद कीजिए ना मैम, प्लीज रिक्वेस्ट यू। ओके, तुम मुझे एक एप्लीकेशन लेटर टाइप करके दो, मैं सर से उस पे साइन लेती हूँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैं भी लेकर आती हूँ। एक तो गोली नहीं खाई, ऊपर से कुछ खाया पिया भी नहीं। मुंह खोलो। चक्कर तो आएंगी ना बेटा। भैया आप अरे क्या हो गया? आप बताइए क्या हुआ आपको? मैं आपसे मिलने ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, पर झेंडे का फोन आया। उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत खराब है और आप घर वापस आ गए। या क्या हुआ आपको? मैंने बीपी की दवाई नहीं ली ना, तो चक्कर आ गए थे। तो आपने दवाई क्यों नहीं ली? वो मैं भूल गया, लेकिन अभी थोड़ा आराम कर लूंगा ना तो ठीक लगेगा। माँ मैं रूम में जा रहा हूँ। माँ, मुझे भैया की हालत ठीक नहीं लग रही है। उसकी हालत भी ठीक नहीं है और वो खुश भी नहीं है, लेकिन मैं उसकी खुशी वापस लाके रहूंगी।